क्या रेप और मर्डर का दोषी कोई बार बार जेल से बाहर आ सकता है? गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख, जिसे 2 साध्वियों से बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, अब 14वीं बार पैरोल पर बाहर है। हैरानी की बात यह है कि ये पैरोल उसे हर बार ऐसे वक्त पर मिलती है जब किसी न किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं। इस बार भी वह 15 अगस्त यानी अपने जन्मदिन से ठीक पहले सिरसा डेरा में रहने की अनुमति के साथ बाहर आया है। राम रहीम को पहली बार पैरोल अक्टूबर 2020 में दी गई थी। तब से लेकर अब तक वह करीब 326 दिन यानी लगभग 1 साल जेल से बाहर ही रह चुका है, जबकि उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। हर बार पैरोल या फरलो के लिए अलग अलग कारण दिए गए। बीमार मां से मिलने के लिए, डेरा कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए और कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के। लेकिन हर बार टाइमिंग चौंकाने वाली होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में चुनाव हो और राम रहीम जेल से बाहर आ जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डेरा सच्चा सौदा का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसे साधने के लिए राम रहीम को छूट दी जाती है। उसकी पैरोल को लेकर सवाल उठते हैं, क्या यह केवल इत्तेफाक है या इसके पीछे एक राजनीतिक रणनीति? कानून कहता है कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषियों को पैरोल देना आसान नहीं होता, लेकिन राम रहीम को जिस तरह से बार बार विशेष अनुमति मिलती रही है, वह भारत की न्याय व्यवस्था की दोहरी तस्वीर पेश करता है। एक और आम कैदी सालों तक जमानत के लिए तरसते हैं और दूसरी तरफ एक दोषी गुरु बार बार बाहर आकर सत्संग करता है, गाने बनाता है और अपने अनुयायियों से मिलता है। अब सवाल यह है, क्या यह सब कानून के दायरे में है या फिर सच ये है कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है, कि जब ताकतवर लोग अपराध करते हैं तो उनके लिए जेल के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। इस बार भी राम रहीम बाहर है, फिर सिरसा में है और फिर वही बहस जिंदा हो उठी है। क्या ये न्याय है या राजनीति का खेल?